जय हिंद फ्रेंड। जैसा कि आप लोगों ने सोशल मीडिया के थ्रू इतना तो मालूम चल गया होगा कि कोरोना के चीन के तरफ से एक कोविड-19 लगभग 4 साल 5 साल पहले देखा जाए तो 19-20 के लगभग में यह बहुत तेज़ी से प्रकोप में पूरा चाइना को लिया था। चाइना के बाद इंडिया में हमारे एंट्री किया। इंडिया में एंट्री करने के बाद आप लोग रग-रग से वाकिफ़ है कि क्या हुआ, सिचुएशन कैसा बना। ठीक वैसा ही वायरस इस समय कोरोना से फिर निकल करके इंडिया में प्रकोप कई लोगों को ले चुका है, अपने मतलब चपेट में ले चुका है। फिर हम लोगों को संज्ञान में लेते हुए उससे सावधानी क्या क्या बरतना है और कहाँ से फैल रहा है, कैसे इसका उपाय किया जा सकता, कैसे बचा जा सकता है, क्या इसके लिए वैक्सीन है, सब कुछ आइए हम लोग वीडियो में डिटेल पूरा इस पर टिप्पणी करेंगे। वीडियो के माध्यम से स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ को, एक एक पॉइंट को समझते हैं। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और फ्रेंडों के साथ शेयर जरूर करिएगा। चीन से जो ये वायरस फैल रहा है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि इसका नाम क्या है। तो देखिए इसका नाम है HMPV वायरस और इसका पूरा नाम है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। और देखिए इसको स्वास्थ्य हमारे यहाँ जो भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि हम लोग इस पर बारीकी से नज़र रखे हैं कि यह सिचुएशन 2020 वाला सिचुएशन यहाँ पे नहीं बनने देंगे। तो ये सब हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा यह चीज़ कहा गया है। इस वायरस को लेकर के हमारे इंडिया में थोड़ा सतर्कता बरतने को हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा कहा जा रहा है। फिर उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। देखिए क्या लिखा, चीन में श्वसन संबंधी बीमारी देखने को मिली है लेकिन भारत में असमान वृद्धि देखने को मिली है। मतलब चीन में सबसे ज़्यादा इसमें श्वसन संबंधी जो है बीमारी यह देखने को मिल रहा है इस वायरस के प्रकोप में जितने लोग आ रहे हैं। ठीक, और हमारे इंडिया में भी असमान स्थिति बनी हुई, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक आध दो केसेस कर्नाटक में देखा गया है। तो अभी फिर उसके बाद जो है यहाँ पे पहले से ही अपने जो गवर्नमेंट की तरफ से पूरी व्यवस्था बारीकी नज़र रखा जा रहा है इस प्रकोप से लड़ने के लिए। ठीक, फिर इसके बाद देख सकते हैं चीन में इसका प्रयोग 14 वर्ष के बच्चों में देखा गया है। मतलब यह छोटे बच्चों में सबसे अधिक चीन में देखा गया है। उसके बाद जो है यह बूढ़े लोग भी इसके प्रकोप में आ रहे हैं। श्वसन संबंधी इसमें बीमारी हो जा रही है। फिर आगे हम लोग चीन की स्थिति की बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आप लोग पूरा देख सकते हैं। चीन ने दिसंबर 2024 में जांच टीम निमोनिया को कहा यह सामान्य कारण से नहीं बल्कि अज्ञात कारण से हो रहा है। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि जो चीन की यह स्थिति बनी हुई है तो चीन में यहाँ पर दिसंबर 2024 में ही निमोनिया एक बीमारी हुआ था। तो निमोनिया वहाँ पर बीमारी हुआ था तो उस प्रकार एक जाँच जो हेल्थ डिपार्टमेंट के तरफ से एक जांच किया गया तो उसमें जांच में यह पाया गया कि यह कोई निमोनिया सामान्य बीमारी नहीं है, यह अज्ञात कारण हो रहा है। मतलब कि यह एक नया वायरस की तरह यह देखने को मिला है। ठीक, फिर उसके बाद यह वायरस आपको सर्दियों के समय देखने को मिलता है और इसमें यह भी कहा जा रहा है कि जो जांच टीम थी यह सर्दियों के समय यह बहुत अधिक देखने को मिलता है। सर्दी के समय यह उभड़ करके आते हैं, जैसे सर्दी जुकाम हो जाते हैं, ये जुकाम हो जाते हैं। उसके बाद सांस लेने में जैसे नाक जकड़ जाते हैं, गला जकड़ जाता है तो सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रकार से यह आ रहा है देखने को। ठीक, फिर उसके बाद हम लोग देखिए तो सोशल मीडिया के माने तो यह वायरस भीड़ भाड़ स्थानों पर ज़्यादा प्रकोप देखने को मिल रही है। इसके बाद यह कहा गया है या ज़्यादातर सोशल मीडिया के द्वारा यह बताया जा रहा है कि भीड़ भाड़ स्थानों पे जैसे आप लोग स्टेशनों पे देख सकते हैं। फिर उसके बाद चीन में ऐसे जगह कुछ टारगेट किए गए हैं जैसे हॉस्पिटल हो गया, हॉस्पिटल के बाहर ज़्यादा भीड़ भाड़ स्थानों पर इसका प्रकोप देखने को मिल रहा है एक दूसरे के संपर्क में आने से। वही सिचुएशन बनता है जो 2020 में कोरोना के समय कोविड-19 के समय बना हुआ था। ठीक, और फिर इसके बाद देखा जाए तो 2011-12 में अमेरिका, कनाडा, यूरोप में देखने को मिले थे। मतलब यह वायरस की जो पुष्टि है यह 2011-12 में ही कर दिया। इसमें कुछ कंट्री चपेट में आए थे। यह कोई नई चीज़ नहीं है, ना घबराने वाली चीज़ है। यह कुछ कंट्री में यहाँ पे अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, यूरोप में इसको देखने को मिला। फिर हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए वायरस के बारे में हम लोग थोड़ा सा और जान लेते हैं कि यह वायरस 2001 में खोजा गया था। 2001 में ही खोजा गया था। 60 वर्षों से अधिक मनुष्यों में मौजूद है। यह वायरस 2001 ही में खोजा गया था और यह 60 वर्षों से अधिक मनुष्यों में मौजूद है। मतलब 60 साल पहले से ही जो है
व्यक्तियों में देखा गया था, बताया गया है। फिर उसके बाद यह हाथ मिलाने व दूषित वस्तुओं को छूने से फैलता है। मतलब अगर किसी में यह वायरस है तो उससे हाथ मिलाने में भी मतलब आप लोगों को हो सकता है, आप लोग उसके प्रकोप में आ सकते हैं। फिर दूषित कोई वस्तु है उसको छूने से इसके प्रकोप में आ सकते हैं। और देखिए यह चीज़, इसके बारे में यह बताया गया है कि यह चीज़ है, लेकिन आप लोगों को पहले बता दिया 2001 में खोजा गया था और 2011-12 में यह कुछ कंट्रियों में देखा गया था। पहले से यह वायरस है, नया वायरस कुछ भी नहीं है, ठीक। फिर हम लोग आगे देखते हैं इसके बारे में। और छूने से फैलता है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे, अगर आप इस प्रकोप के संपर्क में आते हैं तो आपको लक्षण 3 से 4 दिन में देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों को कुछ होता है तो यह लक्षण आप लोगों में 2 से 3 या 4 दिन में ऐसे देखने को मिल सकता है। ज़्यादा समय भी नहीं लगेंगे कि 1 महीना बाद यह देखने को मिलेगा। और फिर वही चीज़ यहाँ 2023 में ऑस्ट्रेलिया, पिछले 2 साल पहले 2023 में ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्रिटेन भी इसके चपेट में आ चुके थे। मतलब वहाँ पे उस समय भी यह जो वायरस है वो फैला था, मतलब इसका प्रकोप देखने को मिला था। फिर इसका कोई वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। 2011-12 में कुछ कंट्रियों में देखने को मिला और 2001 में ही इसका खोज किया गया था। और क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कैसे किसके संपर्क में आने से फैलेगा, मतलब जिसको होगा उसके संपर्क में आने से आप लोगों को फैलेगा, दूषित वस्तुओं को छूने से फैलेगा, और इस प्रकार से भीड़ भाड़ वस्तुएं जगहों पर जाने से फैलेगा। तो इस प्रकार से है, ऐसे सावधानियां आप लोग बरत के फिर उसके बाद निजात पा सकते हैं इस चीज़ से। इसमें देखिए आप लोगों को स्लाइड के माध्यम से थोड़ा समझाने का प्रयास किए कि जो स्लाइड में लिखा हुआ है, जो मतलब PDF में लिखा हुआ है वह सही है, इजेक्ट है, उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं क्या चीज़ है। और बहुत बड़ा चिंता का भी विषय नहीं है, लेकिन अपनी गवर्नमेंट जो भी है उसको पहले से वह झेल चुकी है, उसको मालूम है, वह चीज़ व्यवस्था गाइडलाइन से जारी कर देगी। फिर उसके बाद लॉकडाउन जैसी सिचुएशन हमारे देश में अब नहीं बनेगी जैसा उस समय बना हुआ था। तो यह लोग हेल्थ मिनिस्ट्री के द्वारा भी यह कहा गया कि हम लोग सतर्क हैं पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।